काम कितना करना है, और इसके कारण समय का बड़ा अभाव है। फिर भी जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया तो हमने कहा हम आपके बीच आएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके मांग पर अपने विभाग में चर्चा करेंगे और जो हो सकता है वो जरूर लागू करेंगे। अब आज आप सबसे मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं हो कि आज ही चलाना शुरू कर दीजिएगा फेसबुक पर। अगर आज चलाइएगा तो खुद नहीं करेंगे। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हमसे जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे। करने की सीमा है। नियुक्ति हुई, किस परिस्थिति में हुई, उस समय की क्या शर्तें थी, उसको देखेंगे। अपने विभाग में उसकी आपकी उपयोगिता और क्या हो सकती है उसको जरा तलाशेंगे। आपकी योग्यता को कसौटी पर कस के विभाग की आवश्यकता को साथ में रखकर फिर इस पे निर्णय लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो 2600 भाई बहन हैं, आपकी योग्यता का पूरा इस्तेमाल सरकार करेगी। 2005 के बाद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटी, और ये मेरा मानना है कि पूरे देश में ही नहीं, विश्व के किसी भी स्थान पर आप जाएंगे और अगर हमारे भारतवर्ष का कोई भी एक व्यक्ति मिलेगा और उसे आप पूछेंगे कि ज्ञान की धरती पूरे देश में किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति एकमात्र जवाब देगा, कहेगा बिहार को कहा है। और उसके कई कारण। प्रभु श्री राम ने जन्म लिया अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, और ज्ञान लिया बक्सर बिहार में। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बिहार ज्ञान की भूमि है। अगर इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो नालंदा का वह स्थान दिखाई देगा जहां से विश्व की शिक्षा का संचालन हुआ करता था। अगर आप धर्म के रूप में देखेंगे तो आपको बौद्ध और जैन धर्मों की पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी, तब ध्यान में आएगा कि कई धर्मों का प्रादुर्भाव भी इसी बिहार की धरती से हुआ। ये इस बात का पूरा अनुभव है कि आज शिक्षा व्यवस्था कहां खड़ी है और उसे मुझे कहां ले जाना है। और ये तब संभव होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। संघों के माध्यम से सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणी करने से नहीं बढ़ेगा। हम भी एक छात्र थे, आज एक अभिभावक भी हैं, कभी शिक्षक भी थे और आज शिक्षा मंत्री भी हैं। कहा गया है कि जिसके पांव न फटे दवाई वो क्या जाने भीड़ पर आए। आपका घर मुझे मालूम है, लेकिन परिस्थितियां हैं, कानून है, नियम है, इन सभी चीजों का आकलन करेंगे और आप घर में बैठ के जो काम आपको सरकार ने दिया है उसे आप तन्मयता से करते रहिए और इस बात का भरोसा रखिए कि आप ही के बीच का कोई व्यक्ति सरकार में बैठा है जो आपकी चिंता कर रहा है। ये पीड़ा को मैं समझता हूं। आपकी जो वेतन शुरू में थी और आज जो है उसका भी साइड में जानता, इसीलिए थोड़ा समय और दीजिए। शिक्षा विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं, उन्हें हम ठीक करने में लगे हुए हैं। कल तक शिक्षा विभाग को अधिकारी चलाते थे, आपको अंतर लग रहा होगा कि अब समय बदला और मैं पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आपके बीच में खड़ा हूं। मैं जानता हूं जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपकी डिमांड आएगी मेरे सामने। कभी विधानसभा में भी मैंने आपके प्रश्न को उठाया था विधायक के रूप में, तो अब मैं मंत्री हूं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, दयालु हैं और बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं।
इसीलिए उनका नाम सम्राट है। और वो चंद्रगुप्त के वंशज है, हम चाणक्य के वंशज हैं। अभी तो बिहार में जोड़ी पूरी हुई है। इसीलिए आप मान के चलिए कि पुराना भारत और पुराना बिहार लौट आया और इसलिए जितने आपके मन के अंदर आशा आकांक्षाएं हिलोर मार रही है वो हमारे दिल के पास बहुत आसानी से पहुंच रही है। इसलिए आप कभी से कहेंगे सरकार आपकी है, आप ही ने बनाया है और आप ही को संभालना भी। आप इस सरकार के निर्माता हैं और इसीलिए थोड़ा विलंब हो भी जाए तो घबराना नहीं है। इंतजार लंबा होता है तो फल मीठा आता है। हम चर्चा करेंगे इस महीने के बाद के जो एजेंडे हैं उसमें इन सभी एजेंडों पर हम बात करेंगे।